हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 30 शेड्यूल टू बी डन ऑन 18 सितंबर 2021 फॉर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 9। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी यूजफुल वर्कशीट बेस्ड ऑन रिपोर्टेड स्पीच। बेटा रिपोर्टेड स्पीच ही आप जिसको इनडायरेक्ट डायरेक्ट कहते हो, उसके दो पार्ट्स हैं, डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच क्या होता है? रिपोर्टेड स्पीच इज़ हाउ वी कन्वे द स्पीच ऑफ अदर पीपल और वॉट वी से। हमने कुछ कैसे कहा या हम दूसरे व्यक्ति की बात को किस तरह से बिना बदले, बिना उसका मीनिंग बदले, हमें उसकी किसी की कही गई बात को आगे बताना है। द टू मेन टाइप्स ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट है कोटेड एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ द स्पीकर। डायरेक्ट क्या है? जो एग्जैक्ट स्पीकर के वर्ड्स हैं उन्हीं में जब हमें दिया होता है, जो इन्वर्टेड कॉमास में होते हैं इस तरह से, it appears within quotation marks. Example, the teacher said to Anu, टीचर ने जिन वर्ड्स में कहा सेम वर्ड्स, टीचर said to Anu, you are a good student, आप एक अच्छी स्टूडेंट, एक अच्छी विद्यार्थी हैं। अब देखिए इनडायरेक्ट, अगर मैंने यही बात किसी को बताई तो मैंने रिपोर्ट किया, जैसे हमारे रिपोर्टर्स होते हैं ना, ऐसा हुआ वहाँ पे, ऐसा इंसिडेंस हुआ, और वो बताते हैं इन्होंने ये कहा, हमारे प्रेसिडेंट ने कहा, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने ये कहा, हमारे चीफ मिनिस्टर वहाँ पर आया और उन्होंने ये अनाउंस किया, तो हम रिपोर्ट कर रहे हैं। अब तो रिपोर्ट करने पे क्या हो गया? वो इनडायरेक्ट स्पीच, रिपोर्टिंग ऑफ व्हाट द स्पीकर सेड इन ओन वर्ड्स विदाउट चेंजिंग द मीनिंग। हमें अपने शब्दों का इस्तेमाल करके बिना मतलब को बदले, उस बात के मतलब को नहीं बदलने देना है, और उस बात को जब हमने आगे कहना है तो इट डज़ नॉट यूज़ कोटेशन मार्क्स। इसकी पहचान क्या है? इसमें कोटेशन मार्क्स का यूज़ है, इन्वर्टेड मार्क्स कॉमर्स का यूज़ नहीं होता। अब जब मैंने ये बात कही कि टीचर ने अनु को ऐसे कहा, तो क्या हुआ? द टीचर टोल्ड अनु दैट शी वॉज, देखिए प्रेजेंट का क्या हो जाता है? पास्ट। शी वॉज अ गुड स्टूडेंट। अब देखिए सम रूल्स रिगार्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट स्पीच। तो कुछ हमारे रूल्स हैं जो हमें डायरेक्ट स्पीच, यानी कि किसी ने जो बात कही उसे किस तरह से रिपोर्ट करना चाहिए, उससे रिलेटेड है। तो प्रेजेंट सिंपल, कंटिन्यूअस, परफेक्ट। कंटिन्यूअस अगर है तो प्रेजेंट किस में चेंज होगा? पास्ट में। प्रेजेंट किस में चेंज हो जाता है बेटा? पास्ट में। पास्ट सिंपल और पास्ट कंटिन्यूअस है तो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज होगा। देर इज़ नो चेंज फॉर पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये आप बात ध्यान रखेंगे कि पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस कौन से होते हैं? जब पहले से हैड और थर्ड फॉर्म का यूज़ हो रहा है, हैड बीन, ये आपको प्रेजेंस पता चलेगा कि उसको चेंज नहीं करना है। मॉडल वर्ब समटाइम्स गेट चेंज, विल टू वुड, विल चेंज हो जाता है वुड में, कैन कुड में, मे, माइट, मस्ट, हैड टू। और कुछ टाइम एक्सप्रेशंस होते हैं जो समय के बारे में बताते हैं, वो चेंज होते हैं। जैसे टुडे हो जाता है दैट डे, टुडे को हम लिखते हैं दैट डे। टू नाइट को लिखते हैं दैट नाइट। यस्टरडे को, जो बीता हुआ दिन है, एक दिन पहले जा चुका, द डे बिफोर। टुमारो को लिखते हैं द फॉलोइंग डे, आने वाला कल। नाउ को देन कर देते हैं, और लास्ट वीक को क्या कर देंगे? द वीक बिफोर या द प्रीवियस वीक। ऐसे ही द प्रीवियस डे भी हो सकता है, यस्टरडे को द प्रीवियस डे लिखा जा सकता है। अब देखिए कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो आपकी क्लैरिटी के लिए हैं। द टीचर सेड वियर योर मास्क प्रॉपरली। टीचर ने कहा कि अपना मास्क ढंग से पहनो, तो आप इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे रिपोर्टेड स्पीच में, तो क्या हो जाएगा? द टीचर टोल्ड अस टू वियर आर मास्क प्रॉपरली। अब हमारे अस के, हम सब बच्चों को कहा टीचर ने, तो ये अस आ गया ऑब्जेक्टिव, अपने आप ऐड हुआ, और यहाँ पर हमें कहा था तो योर का क्या हो जाएगा? अब हमें कहा है तो क्या हो गया? आर, मास्क प्रॉपरली, और इन्वर्टेड कॉमर्स हट जाएंगे, और टू यहाँ कनेक्टर। अमन सेड आई विल विजिट मॉल टुमारो, तो अमन सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया तो हमने कनेक्टर लगाना है, यहाँ आया दैट। आई का क्या हो जाएगा? ही। प्रोनाउन क्या यूज़ होगा अमन के लिए? ही। विल का हो जाएगा वुड, ही वुड विजिट मॉल द नेक्स्ट डे। टुमारो को क्या कर देंगे? द नेक्स्ट डे। द डॉक्टर सेड यू कैन मीट मी टुडे, तो द डॉक्टर सेड दैट, इन्वर्टेड कॉमर्स को हटाया, कनेक्टर लगा दैट। वी, यू का क्या हो जाएगा? वी कुड, कैन का कुड मीट हिम दैट डे, फुल स्टॉप।
नेक्स्ट बेटा इसके बाद देखिए, मोहित सेड आई कुड रीड व्हेन आई वाज 4। मोहित सेड इन्वर्टेड कॉमास हटा दैट ही कुड रीड व्हेन ही, आई का क्या हो गया, आई का अब हमने ही कर दिया ना, क्योंकि हम बता रहे हैं अब, उसने तो आई बोला अपने लिए बोला था फर्स्ट पर्सन, लेकिन अब हम बता रहे हैं थर्ड, तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम सेकंड पर्सन आई के लिए क्या चेंज करेंगे, मोहित के लिए प्रोनाउन ही, और कोई गर्ल होती तो शी। अब है सोनिया सेड टू हर फ्रेंड आई लर्न मैनी न्यू थ्योरीज यस्टरडे। सोनिया ने अपनी फ्रेंड से कहा, तो जब आप ये करते हो तो ये टू हट जाएगा बेटा, जब आप इसको रिपोर्टेड स्पीच में बदलोगे तो यहाँ पे जो आगे इन्वर्टेड कॉमा से पहले टू है किसको कहा वो हट जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के कनेक्टर आएगा, और हम प्रेजेंट टेंस को किस में चेंज करेंगे, पास्ट टेंस में। तो देखिए इसका क्या हो जाएगा, सोनिया टोल्ड हर फ्रेंड दैट शी हैड लर्न मैनी न्यू थ्योरीज दैट द डे बिफोर, क्योंकि यस्टरडे है तो द डे बिफोर। नेक्स्ट देखिए बेटा, ही प्रॉमिस्ड आई विल, उसने क्या प्रॉमिस किया, ही प्रॉमिस्ड आई विल कंप्लीट माई असाइनमेंट टुमारो। उसने प्रॉमिस किया, तो आपका क्या आंसर आ जाएगा, ही प्रॉमिस्ड दैट, विल का हो जाएगा वुड, कंप्लीट, हमेशा वुड इनके साथ फर्स्ट फॉर्म ही रहता है, he would complete his assignment the following, tomorrow डे के लिए क्या हो जाएगा, following day। नेक्स्ट देखिए बेटा, she said I am waiting for my mother, तो यहाँ देखिए she said that, यहाँ ये हटा that आ जाएगा, इन्वर्टेड कॉमास को हटा के she, I का क्या हो जाएगा she, am का पास्ट टेंस में चेंज करके was, और my का क्या हो जाएगा her, she was waiting for her mother। तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा, she said that she was waiting for her mother। नेक्स्ट देखिए, रमन said he will be in Mumbai on Sunday। रमन said he will be in Mumbai on Sunday, तो क्या रमन said that he would be, will का हो जाएगा would, he would be in Mumbai on Sunday। अब ये देखिए ये आपका आंसर है, रमन सेड दैट ही वुड बी इन मुंबई ऑन संडे। आप समझ लीजिए, फिर स्क्रीनशॉट लेके या फिर एक बार आप वीडियो को देख के स्टॉप करके भी कर सकते हैं। मीरा सेड आई कैन स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, तो मीरा सेड दैट आई कुड स्पीक, कैन का क्या हो जाएगा, दैट, आई का क्या हो जाएगा शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। तो यहाँ देखिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, मीरा सेड दैट शी कुड स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, सिर्फ कैन का कुड हो गया, और आई के लिए क्या यूज़ होगा, मीरा है तो शी। देन आपका नेक्स्ट है बेटा लास्ट, डैड सेड आई नीड टू, डैड ने, पापा ने क्या कहा, डैड सेड आई नीड टू बी एट वर्क अर्ली दिस वीक, मुझे जल्दी जाना होगा इस हफ्ते। तो आप देखिए डैड सेड दैट ही नीड टू बी एट वर्क अर्ली, दिस का क्या हो गया, दैट वीक, दिस का चेंज हो जाता है दैट में। आई होप बेटा आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। इसको जब आप एक साथ लिखेंगे, आप उसको जब पूरा करेंगे तो और भी अच्छे से कुछ और एग्जाम्पल्स अपनी ग्रामर बुक से करिए, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए और आप इन रूल्स को अप्लाई करना सीख पाएँ अच्छे से। अपनी कॉपी में अच्छे से उतारिएगा विद करेक्ट स्पेलिंग एंड फॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस, इसका ध्यान रखिएगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट बेटा, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर सभी को फॉलो करना है। कीप मेंटेनिंग फिजिकल डिस्टेंस ऑफ 6 feet or 2 yards टू फाइट अगेंस्ट कोविड-19। वियर अ मास्क एंड वॉश योर हैंड्स रेगुलरली विद सोप एंड वाटर। टाइमली अपना काम करिए, समय पर काम करके भेजिए और काम अच्छे से करिए, साथ साथ उसे लर्न भी करते रहिए, पढ़ाई करिए। बेटा एग्ज़ाम्स आने वाले हैं अक्टूबर एंड में या नवंबर में, आपके जब एग्ज़ाम्स होंगे तो आप एक साथ नहीं कर पाएंगे। धीरे धीरे अपनी जो भी आप चीज़ें जो भी पढ़ रहे हैं उसको अच्छे से प्रैक्टिस करते चलिए। अपने ग्रामर बुक से भी जो एग्जाम्पल्स हैं उनको प्रैक्टिस करिए, ये जो रूल्स हैं उन्हें लर्न करके जब आप जितना प्रैक्टिस करेंगे रूल ऑटोमेटिकली आपको एक बार समझने हैं और वो ऑटोमेटिकली उसके बाद लर्न हो जाएंगे। तो आप इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो धीरे धीरे आप उसको फेमिलियर होने के बाद उसको हर जगह अप्लाई भी कर पाएंगे, क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी आएगा।
वहाँ फिल इन द ब्लैंक्स के फॉर्म में भी हो सकता है, वहाँ हाफ सेंटेंस और दूसरा आपको सेंटेंस फिल करना है उसके फॉर्म में भी हो सकता है। आपको 4 ऑप्शन दिए हैं, इस फॉर्म में भी हो सकता है कि 4 में से एक ऑप्शन ठीक है। तो आपको ये जब तक अच्छे से सब चीज़ों की प्रैक्टिस नहीं होगी आप उसको नहीं पहचान पाएंगे। तो आई होप आप सब प्रैक्टिस करेंगे। सो कीप लर्निंग एंड एन्जॉइंग, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।